इतने दिनों से ठंड में पंखे के नीचे ही सोना पड़ता है। पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताती है और अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई थी। पायल तैयार होकर हॉल में आती है जहाँ बाकी सभी पंखा चलाकर बैठे हुए थे। ये देखकर पायल को कपकपी चढ़ जाती है। सभी ने यहाँ पर भी पंखा चला रखा है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, ठंड में भी इन्हें इतनी गर्मी लगती है क्या? अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, तो भाभी आज आपकी पहली रसोई है, बताइए आज आप हमें क्या बनाकर खिलाएंगी? जो आप कहीं मैं वही बनाकर खिला दूंगी। तो एक काम कर बहू, आज हमारे लिए मस्त मस्त गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दे। बहुत समय हो गया छोले भटूरे खाए हुए, छोले भटूरे खाकर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। पायल रसोई में खाना बनाने जाती है। वो रसोई में जाती है और उनका ओपन किचन था, जिसकी वजह से बाहर चल रहे पंखे की हवा भी रसोई तक आ रही थी। बाप रे, पंखे की हवा तो यहाँ तक किचन में भी आ रही है। अब मैं कैसे लोगों को क्या बोलूं? पंखा बंद करने के लिए भी नहीं कह सकती। आज घर में पहला दिन है, बोलेंगे कि आज से ही मेरे नखरे शुरू हो गए। मुझे तो बहुत तकलीफ ठंड लग रही है। पायल ठिठुरते हुए जैसे तैसे करके सबसे पहले मैदे का आटा तैयार कर देती है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढककर उसे साइड रख देती है। तब वो छोले उबाल कर उसमें दालचीनी और बाकी खड़े मसाले का छौंक तैयार करके छोले की भी सब्जी बना देती है। अब जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म भटूरे ही बना देती हूँ। साथ साथ पायल भटूरे भी बनाती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। अरे बहू, कैसे छोले भटूरे बना रही है तू? भटूरा तो एकदम ठंडा है और सब्जी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। हाँ बहू, वैसा स्वाद नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए। बड़ी जल्दी सब ठंडा हो गया। खाने का असली मजा तो गरम गरम खाने में ही आता है। हाँ भाभी, सारा खाना ठंडा हो गया। एक तो पहले से ही ठंड है और साथ में पंखा भी चल रहा है, इसीलिए खाना जल्दी ठंडा हो गया। अरे बहू, बहाने बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना लेकर आ। पायल दोबारा सबके लिए सब्जी गरम करने लगती है और कोशिश करती है कि सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाए, लेकिन आखिर कितनी कोशिश कर पाती। इतनी ठंड में तो खाना जल्दी ठंडा होता ही है और ऊपर से पंखा जो चल रहा था तो खाना तो और भी जल्दी ठंडा होना ही था। सभी खाना खाते हैं, लेकिन हमने खाना खा तो लिया, लेकिन असली मजा तो गर्म खाना खाने में आता है, वो किसी और में नहीं। बस खाना थोड़ा गर्म होता तो और मजा आ जाता। हाँ, मुझे भी बस खाने में यही परेशानी हुई। सर्दी में असली मजा तो गर्म खाना खाने में ही आता है ना। सभी खाने के ठंडा होने की कमी निकाल रहे थे। एक तो पहले से ही ठंड थी, ऊपर दूसरा पंखा भी चल रहा था तो खाना बड़ी जल्दी ठंडा हो रहा था। एक तो इतनी ठंड में इनको खाना बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से पंखा बंद करने के बजाय मेरे में कमी निकाल रही हैं। अरे भला, ठंड में कौन पंखा चलाता है? वैसे ही इतनी ठंड पड़ी हुई है और ऊपर से मेरी भी कुल्फी जम गई है। वैसे भी पंखा चलाना हमारी परंपरा है, परंपरा। देखियो, तुझे भी एक दिन आदत जरूर पड़ जाएगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। पायल जल्दी से उठकर गुस्से में पंखा बंद कर देती है और वापस लेट जाती है। भला पंखा चलाकर 2 रजाई होने का क्या ही फायदा? इससे अच्छा बिना पंखे के एक रजाई में काम चल जाएगा ना। कैसे लोग हैं? कभी कभी परंपरा जरूरी होती है, पर अगर वो किसी की सेहत को नुकसान पहुंचा दे तो क्या वो सही है? और ये भला पंखा चलाने की परंपरा कैसे हुई? अगली सुबह पायल खांस रही थी, आंखों में नींद। वहीं दूसरी तरफ रमेश अखबार पढ़ रहा था। क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जी पापा जी, बस थोड़ी ठंड लग गई थी। रात में पंखे की हवा से मुझे इस तरह पंखे में सोने की आदत नहीं है ना, और फिर अब ठंड का भी मौसम शुरू हो गया है, ठंड में पंखा नहीं सुहाता। अरे बेटा, ऐसे नाजुक नहीं बनते, जरा मजबूत बनो। अभी अगर इतने में से ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो जीवन में बाकी परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे तुम भला? वाह, कितनी अच्छी बात कही है पापा जी ने। अरे ऐसी बेवकूफ हैं, पहले काम करने से हमारी भला हिम्मत कैसे बढ़ेगी और हम मजबूत कैसे बन जाएंगे? हे भगवान, बचा ले मुझे। अच्छा बेटा, हम सबके नहाने के लिए पानी गर्म कर देना। पायल रॉड की मदद से सभी के लिए नहाने का पानी गर्म कर देती है। तब सभी हॉल में पंखे के नीचे बैठे थे। पायल वहां जाकर, मैंने पानी गर्म कर दिया है, अब आप सब बारी बारी नहा लीजिए। अजी, पहले आप नहा लीजिए। अरे नहीं भाग्यवान, मैं अभी ही तो रजाई में बैठा हूँ। एक काम करो, पहले तुम नहा लो। नहीं नहीं, मैं अभी ही रजाई में बैठी हूँ, मैं अभी नहीं नहाऊंगी। हाँ, मैं भी थोड़ी देर बाद नहाऊंगा। लेकिन मैंने पानी गर्म कर दिया है, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। मुझे हर रोज इस चक्कर में बार बार पानी गर्म करना पड़ता है। एक काम कर रिया, जल्दी से तू जाकर नहा ले। लेकिन मम्मी, मैं भी तो अभी ही रजाई में बैठी थी, अभी मेरा मन नहीं है। इस तरह सभी एक दूसरे को बोल बोल कर बात को टालते रहते हैं।
पायल को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। वो लोग अक्सर ठंड में आलस के चक्कर में हर काम को टाल देते थे और पायल को वो काम दोबारा करना पड़ता था। एक दिन पायल कुछ काम से पड़ोसन के घर जाती है। अरे पायल बहू आजा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, बस थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, इसलिए क्या आप मुझे एक कटोरी चीनी दे दोगी? हाँ ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ। शीला अंदर से एक कटोरी चीनी लेकर आती है और पायल को देते हुए कहती है, एक बात बता बहू, तुम्हारे घर पर सब ठीक तो है ना? तू हर रोज मुझे कभी कुछ सामान मांगने आ जाती है, लेकिन फिर तू अचानक ही शाम को मुझे वो सामान वापस भी देने आ जाती है। जो सामान तू सुबह लेकर जाती है शाम को भी लौटा देती है। क्या चल रहा है? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। घर में राशन पूरा है, बस मैं कई बार भूल जाती हूँ कि सामान खत्म हो गया है, फिर अचानक से मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इसलिए आपके पास लेने चली आती हूँ। मैं जरा भुलक्कड़ हूँ ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी तुम्हारे लिए सब नया नया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी। उनसे बात करके पहले उनके घर से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ बढ़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बाल बाल बच गई, वरना आज तो मेरी चोरी पकड़ी जाती। उन्हें क्या पता कि मैं वहाँ सामान मांगने नहीं, घर में तो पूरा चीनी का डब्बा भरा हुआ रखा है। हकीकत तो कुछ और ही है। मैं तो वहाँ पर हीटर की गर्म हवा खाने जाती हूँ। अब शाम को फिर से चीनी लौटा जाऊंगी, फिर से हीटर की हवा खा कर आऊंगी। इतना कहकर पायल अपने घर के अंदर आ जाती है और फिर से वही नजारा, ऊपर गोल गोल घूमता पंखा। इस घर का पंखा तो मेरी जान लेकर रहेगा। पूरे घर में कहीं पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता है। एक तो पंखे की वजह से पायल की हालत खराब थी, दूसरा उसके ससुराल वाले उसे एक ही काम सर्दी में आलस की वजह से कई बार करने को कहते थे। तीसरा, पायल घर की ठंड से बचने के लिए बाहर या छत पर अपना समय थोड़ा निकालने की कोशिश करती थी। घूम फिर कर यही 3 चीजें हर रोज होती थी उनके घर में। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब, अरे बहू, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बता, बिल्कुल ठंडा हो गया है। सर्दी में ऐसा खाना कौन खाता है? इसे भी पंखा चलाना हमारी परंपरा है, परंपरा। देखियो, तुझे भी एक दिन आदत जरूर पड़ जाएगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। पायल जल्दी से उठकर गुस्से में पंखा बंद कर देती है और वापस लेट जाती है। भला पंखा चलाकर 2 रजाई होने का क्या ही फायदा? इससे अच्छा बिना पंखे के एक रजाई में काम चल जाएगा ना। कैसे लोग हैं? कभी कभी परंपरा जरूरी होती है, पर अगर वो किसी की सेहत को नुकसान पहुंचा दे तो क्या वो सही है? और ये भला पंखा चलाने की परंपरा कैसे हुई? अगली सुबह पायल खांस रही थी, आंखों में नींद। वहीं दूसरी तरफ रमेश अखबार पढ़ रहा था। क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जी पापा जी, बस थोड़ी ठंड लग गई थी। रात में पंखे की हवा से मुझे इस तरह पंखे में सोने की आदत नहीं है ना, और फिर अब ठंड का भी मौसम शुरू हो गया है, ठंड में पंखा नहीं सुहाता। अरे बेटा, ऐसे नाजुक नहीं बनते, जरा मजबूत बनो। अभी अगर इतने में से ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो जीवन में बाकी परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे तुम भला? वाह, कितनी अच्छी बात कही है पापा जी ने। अरे ऐसे बेवकूफ हैं, पहले काम करने से हमारी भला हिम्मत कैसे बढ़ेगी और हम मजबूत कैसे बन जाएंगे? हे भगवान, बचा ले मुझे। अच्छा बेटा, हम सबके नहाने के लिए पानी गर्म कर देना। पायल रॉड की मदद से सभी के लिए नहाने का पानी गर्म कर देती है। तब सभी हॉल में पंखे के नीचे बैठे थे। पायल वहां जाकर, मैंने पानी गर्म कर दिया है, अब आप सब बारी बारी नहा लीजिए। अजी, पहले आप नहा लीजिए। अरे नहीं भाग्यवान, मैं अभी ही तो रजाई में बैठा हूँ। एक काम करो, पहले तुम नहा लो। नहीं, मैं अभी ही रजाई में बैठी हूँ, मैं अभी नहीं नहाऊंगी। हाँ, मैं भी थोड़ी देर बाद नहाऊंगा। लेकिन मैंने पानी गर्म कर दिया है, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। मुझे हर रोज इस चक्कर में बार बार पानी गर्म करना पड़ता है। एक काम कर रिया, जल्दी से तू जाकर नहा ले। लेकिन मम्मी, मैं भी तो अभी ही रजाई में बैठी थी, अभी मेरा मन नहीं है। इस तरह सभी एक दूसरे को बोल बोल कर बात को टालते रहते हैं। पायल को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चली जाती है। वो लोग अक्सर ठंड में आलस के चक्कर में हर काम को टाल देते थे और पायल को वो काम दोबारा करना पड़ता था। एक दिन पायल कुछ काम से पड़ोसन के घर जाती है। अरे पायल बहू, आजा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, बस थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, इसलिए क्या आप मुझे एक कटोरी चीनी दे दोगी? हाँ ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ। शीला अंदर से एक कटोरी चीनी लेकर आती है और पायल को देते हुए कहती है, एक बात बता बहू, तुम्हारे घर पर सब ठीक तो है ना? तू हर रोज मुझे कभी कुछ सामान मांगने आ जाती है, लेकिन फिर तू अचानक ही शाम को मुझे वो सामान वापस भी देने आ जाती है। जो सामान तू सुबह लेकर जाती है शाम को भी लौटा देती है। क्या चल रहा है? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। घर में राशन पूरा है, बस मैं
कई बार भूल जाती हूँ कि सामान खत्म हो गया है, फिर अचानक से मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इसलिए आपके पास लेने चली आती हूँ। मैं जरा भुलक्कड़ हूँ ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी तुम्हारे लिए सब नया नया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी। उनसे बात करके पहले उनके घर से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ बढ़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बाल बाल बच गई, वरना आज तो मेरी चोरी पकड़ी जाती। उन्हें क्या पता कि मैं वहाँ सामान मांगने नहीं, घर में तो पूरा चीनी का डब्बा भरा हुआ रखा है। हकीकत तो कुछ और ही है। मैं तो वहाँ पर हीटर की गर्म हवा खाने जाती हूँ। अब शाम को फिर से चीनी लौटा जाऊंगी, फिर से हीटर की हवा खा कर आऊंगी। इतना कहकर पायल अपने घर के अंदर आ जाती है और फिर से वही नजारा, ऊपर गोल गोल घूमता पंखा। इस घर का पंखा तो मेरी जान लेकर रहेगा। पूरे घर में कहीं पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता है। एक तो पंखे की वजह से पायल की हालत खराब थी, दूसरा उसके ससुराल वाले उसे एक ही काम सर्दी में आलस की वजह से कई कई बार करने को कहते थे। तीसरा, पायल घर की ठंड से बचने के लिए बाहर या छत पर अपना समय थोड़ा निकालने की कोशिश करती थी। घूम फिर कर यही 3 चीजें हर रोज होती थी उनके घर में। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब, अरे बहू, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बता, बिल्कुल ठंडा हो गया है। सर्दी में ऐसा खाना कौन खाता है? इसी तरफ मुड़ जाती है। रवि मुस्कुराकर लाइट बंद करता है। तब शुरू होती है पायल की आधी रात की परेशानी। रात के 2 बजे पायल खांसते हुए उठती है। उसकी नाक पूरी तरह लाल हो गई थी, वो ठंड से कांप रही थी। ये भगवान, ये कैसी आदत है? पंखा नहीं तो नींद नहीं, मुझे तो बुखार चढ़ जाएगा। मैं ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं सो सकती। वो धीरे से उठकर पंखा बंद कर देती है। तभी रवि नींद में करवट लेता है और झट से आंखें खोलता है। अरे, पंखा किसने बंद किया? मैंने, बहुत ठंड लग रही थी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ड्रामा क्वीन वाली बातें। ड्रामा नहीं है, सच्ची सर्दी लग रही है। अच्छा ठीक है, चलो पंखा धीमा कर देता हूँ, लेकिन बंद नहीं करेंगे। रवि फिर से पंखा चला देता है और फिर सो जाता है। पायल कांपती रहती है और बड़ी मुश्किल से रजाई में बिल्कुल दुबक कर उसे नींद आती है। अगली सुबह सर्दी की मार, सुबह की रोशनी, पायल छींकते हुए रसोई में आती है। उसकी नाक लाल है और सिर भारी है। बहू, नाश्ता जल्दी बना लेना, आज तेरे ससुर को दफ्तर जल्दी जाना है। जी माँ जी। जहाँ बाहर सभी बैठे थे वहाँ भी पंखा चल रहा था। सब खुद तो पंखे के नीचे रजाई लेकर बैठे थे और बेचारी पायल की हालत खराब हो रही थी। भगवान, यहाँ भी पंखा। अब मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। सच में कैसे ससुराल वाले हैं। मेरे इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? खुद तो आराम से सोफे पर रजाई लेकर बैठे हैं और मैं यहाँ ठंड में बेहाल हो रही हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खांसी हो गई है। गला भी बिल्कुल खराब हो गया है। वो रोती बेल रही होती है। ठंडी हवा सीधे हाथों पर पड़ रही थी। मैं इन लोगों को कैसे बोलूं कि पंखा बंद कर दे, वरना मैं तो जल्दी ही बर्फ की रानी बन जाऊंगी। रवि आता है और देखता है कि पायल खांस रही है। अरे पायल, सर्दी लग गई क्या? नहीं जी, सर्दी नहीं, गर्मी लग रही है मुझे बस। या यूँ कहो कि आपकी कोल्ड ट्रेडिशन की ठंड है थोड़ी। ठीक है, आज रात को पंखे की स्पीड जरा कम कर लेंगे। क्या हो गया? इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। मतलब पंखा बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला इंसान जमकर बर्फ ही क्यों ना बन जाए। पायल ठंड से कांपते हुए सभी को खाना परोसती है। उसके बाद वो घर का बाकी काम करती है। जब पायल बाथरूम में कपड़े धोने जाती है तब उसे वहाँ हल्की सी राहत मिलती है। हाँ, शुक्र है, यहाँ पर जरा राहत है। बाथरूम जरा घर के अंदर के कोने में है, इसलिए यहाँ तक पंखे की हवा नहीं आ पा रही है, वरना रसोई और बाहर हॉल में तो मेरी कुल्फी ही जम जानी थी। पायल सभी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है और उसके बाद उन्हें ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। हे भगवान, बाथरूम में जाकर पंखे से जरा राहत मिली, तो अब यहाँ मुझे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे आसानी से ठंड से राहत मिलने वाली है। कपड़े धोने के बाद पायल छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वो कपड़े सुखा रही थी और पूरी रात पंखे के नीचे सोने पर और पंखे और ठंडे पानी में ही काम करने के बाद पायल की हालत जरा नाजुक हो गई थी। उसे ठंड लग गई थी। चलो, कपड़ों का काम तो खत्म हो गया, शुक्र है, लेकिन मुझे अच्छा खासा सर्दी जुकाम भी हो गया है। अभी थोड़ी देर छत पर ही रुक जाती हूँ, यहाँ पंखा नहीं चल रहा तो थोड़ी राहत तो मिल रही है। पायल काफी देर पंखे से बचने के लिए छत पर ही रुक जाती है। तब लेकिन ऐसी छत पर भी कब तक छुपूंगी? मुझे तो घर वालों से बात करनी ही होगी। कुछ ही दिन में इतनी हालत खराब हो गई आगे चलकर, वरना मेरा पता चले क्या ही हाल होगा। उस दिन तो पायल पंखे की स्पीड कम कर लेती है और अपने लिए 2 रजाई ले लेती है, जिसे देखकर रोहन उससे कहता है, अरे तुमने भला 2 रजाई क्यों ले लिए? इतनी रजाई का क्या करोगी? अच्छी,
क्या करूंगी? कुछ नहीं, अभी इन्हें बेचने के लिए जा रही हूँ। अरे करना क्या है इन्हें, इतनी सर्दी में ओढ़कर सोऊंगी मैं आराम से, वरना पिछले 2 रातों से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। एक तो ठंड, ऊपर से ये पंखा कहाँ मुझे चैन से सोने देता है। तुम भी ना बड़ी नाजुक कली हो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। इतनी तो ठंड भी नहीं है, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो एक तो ऊपर ये रोबोट समझ लिया है कि मुझे तो सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। देखो तो जरा मेरा कैसे बुरा हाल हो रहा है। अब पायल सबके लिए चाय बनाकर ले आती है और टेबल पर रख देती है। सब आराम से सोफे पर बैठकर ऊपर से कंबल ओढ़कर टीवी देख रहे थे। कितनी सर्दी है लेकिन मजा आ रहा है। बिल्कुल सामने गर्मा गर्म चाय का प्याला रखा है, लेकिन मन नहीं कर रहा कि कंबल से हाथ बाहर निकालकर हम चाय पी लें। सच कहा मम्मी, ऐसा मन हो रहा है कि कोई हमें खुद अपने हाथों से चाय पिला दे और हमें कंबल से बाहर हाथ निकालने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी अलग से नौकरानी रख लो ना। खुद तो ऐशो आराम सारी ही चाहिए, कहीं जैसे राजा महाराजा हो। पायल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं दूसरी तरफ जब दोनों चाय का कप उठाती हैं तो देखती हैं कि चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। शांति पायल को आवाज लगाती है, अरे पायल बहू कहाँ है, जरा इधर तो आना। पायल जरा अपने कमरे में बिना पंखा के कंबल में आराम करने बैठी थी। अरे अब बड़ा कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते। पायल गुस्से से बाहर आती है और जहाँ पर पंखा चल रहा था और उसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। अरे बेटा कैसे चाय बनाई थी तुमने, देख बिल्कुल ठंडी हो गई। लेकिन मैंने चाय तो चाय की तरह ही बनाई थी मम्मी जी। अब बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है, अगर आप इसे तुरंत नहीं पियेंगे तो ठंडी होगी ही। हाँ, सर्दी में एकदम गर्म चाय का ही मजा आता है। एक काम कर बहू, तो इसे दोबारा गर्म करके ले आ हमारे लिए। पायल गुस्से में चाय के कप लेकर जाती है और दोबारा चाय को उबालने लगती है। इन लोगों को तो खुद तो गर्मा गर्म चाय चाहिए, लेकिन इतने मोटे कंबल में बैठे हैं। अरे अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो इतना मोटा कंबल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्हें कौन ही समझाए। चाय उबालने के बाद वो फिर से चाय देकर आती है। फिर से वो आलस में कंबल से बाहर हाथ नहीं निकालती और चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है। अब वो अक्सर पायल के साथ ऐसा ही करते थे। कई बार चाय को पीना भूल जाते थे और एक ही चाय को 2-3 बार गर्म करवाते थे, जिसकी वजह से पायल भी बड़ी परेशान थी। जितनी बार आज मैंने उनकी एक ही चाय उबाली है, इतनी देर में तुम्हें पता नहीं कितने सारे लोगों को चाय बनाकर पिला दी थी। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। एक दिन उसके घर पर 2 रिश्तेदार आते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। लेकिन ये इतनी ठंड कहाँ से हो रही है, आपके घर में इतनी ठंड क्यों है? हाँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, कहीं से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा कुछ नहीं, बस हमारे घर में पंखा चल रहा है। क्या क्या कहा आपने, इतनी ठंड में भी भला कोई पंखा चलाता है क्या? हाँ बिल्कुल, ठंड में अगर पंखा नहीं चलाया तो असली ठंड का मजा ही क्या लिया फिर। इस बात पर दोनों मेहमान बड़े हैरान थे। वो घर के अंदर आ तो जाते हैं और सोफे पर भी उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है, क्योंकि ऊपर पंखा जो चल रहा था। अरे कंबल ओढ़ने से अच्छा तो है पंखा ही बंद कर दो, फिर इस कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पर पूरे साल पंखा चलता ही है, कभी बंद नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, अभी आप थोड़ी देर यहाँ बैठोगे तो खुद ही आदत हो जाएगी। दोनों मेहमान बड़ी मुश्किल से चाय पीते हैं। चाय भी पंखे के नीचे ठंडी हो जाती है तब। अरे अच्छा जी, ठीक है, नमस्कार, हम चलते हैं यहाँ से। अरे अचानक से आपको क्या हो गया? आप तो यहाँ पर रुकने आए थे ना, कल सुबह जाना है आपको तो। नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 1 मिनट और रुके तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। हमें नहीं रुकना यहाँ रात को, हम अपने घर पर ही ठीक है। दोनों मेहमान दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, बड़े अजीब हैं। अजीब वो नहीं, अजीब आप लोग हैं। पंखा चलाना है। एक दिन रसोई का सामान खत्म हो जाता है, तब शांति पायल के पास आकर कहती है, अरे बेटा आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तूने कहा था ना मुझे कि रसोई का सामान खत्म हो गया है, ला जल्दी बता दे मुझे कि क्या लेकर आना है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस सभी प्रकार की दालें और थोड़ी चावल और मिर्च मसाला लेकर आना है। मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एक काम कर बहू, तू ही जाकर सामान ले आ, यहीं पास में ही तो दुकान है। वैसे भी तू जाएगी आएगी तो। लेकिन जब शांति सच में नहाने जाती है तो। अरे बहू, पानी ठंडा तो नहीं हुआ ना, गर्म है ना? हाँ मम्मी जी बिल्कुल, पानी बिल्कुल ही गर्म है, आप आराम से नहाइए। शांति नहाने चली जाती है, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा था और बाथरूम से बाहर सभी को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। अब आया ना मजा, मुझसे पहली बार पानी गर्म करवाती थी ना, अब आज ठंडे पानी से नहाकर कैसा लगेगा? वहीं दूसरी तरफ रमेश और रिया के साथ भी ऐसा ही होता है।
वो दोनों भी उस दिन गलती से ठंडे पानी से नहा लेते हैं, जिससे तीनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। सच में इतना ठंडा पानी था कि बस पूछो ही मत। बहू तूने पानी गर्म क्यों नहीं किया था अच्छे से? मम्मी जी मैंने तो आपको कहा था कि पानी गर्म हो गया है। अब आप लोग ही बार बार काम करने में देर करते रहते हैं। मैं दूसरे काम में लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सच में हालत बुरी हो गई है। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, पंखा तो अब अच्छा ही नहीं लग रहा है। बहू एक काम कर, पंखा बंद कर दे। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। अब सभी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि सभी खुद पंखा बंद करने लगे थे। बंद रहता तो ठंड भी कम होती, जिसकी वजह से एक ही कंबल या रजाई में काम चल जाता था। पता नहीं जब से हम बीमार हुए हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक से ठंड कम हो गई है। हाँ, और आजकल चाय भी जल्दी ठंडी नहीं हो रही है और ना ही खाना ठंडा होता है। सच में ये तो चमत्कार हो गया। तब पायल वहाँ आती है और उन्हें कहती है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, सिर्फ एक पंखा बंद करने का परिणाम है। पहले हमेशा पंखा चलता रहता था, इसलिए आप लोगों को इतनी ठंड लगती थी कि आप लोग बिना कंबल के घर में भी नहीं घूमते थे। एक तो पहले से ही ठंड में ठंडी हवा चलती है, ऊपर से पंखे की ठंडी हवा, उसकी वजह से खाना जल्दी ठंडी हो जाता था। हाँ, जब से हमने घर में पंखा बंद करना शुरू किया है उसके बाद से ही ये सब ठीक हुआ है। देखो, मैं तो आपको पहले से ही कहती थी कि पंखा बिना वजह ही चलता रहता है। एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से पंखे की जरूरत नहीं होती। अब मेरी भी तबीयत ठीक रहने लगी है, वरना पंखे के नीचे काम करने में मेरी तो हालत हमेशा खराब रहती थी। सही कहा बहू तूने, जब हमारी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने हमें पंखा बंद करने को कहा तब हमें अकल आई, वरना हम कहाँ तेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिना पंखे के भी सर्दी का असली मजा है। इस तरह उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि बिना पंखा चलाए भी सब ठीक है। जरूरी नहीं कि पंखा चलाकर ज्यादा सर्दी का एहसास लिया जाए। सर्दी तो सर्दी है। उस दिन के बाद से सभी ससुराल वाले बिना पंखे की सर्दी में रहने